वेलकम टू मैथेक्सिस। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1A का सॉल्यूशन, जो कि आपके RS अग्रवाल बुक का है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो एक्सरसाइज 1A में जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यानी हम क्या समझते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमें कोई एक नंबर दिया जाए, क्या बताया जा रहा है कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो a, ठीक है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या होता है मतलब ये इसका कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exists a positive integer q and r, where a is equals to b q plus r, ठीक है, and r is greater than or equal to 0 but less than b। यही था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का मतलब। इसका मतलब यह है कि अगर हमें कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर a दिया जाए और एक b हो, तो अगर हम a को b से डिवाइड करें तो हमें हरदम एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसको हम q कह रहे हैं, जो कोसेंट होगा, और एक नंबर मिलेगा r जो क्या होगा, रिमाइंडर, जिसमें जो r रिमाइंडर आपका होगा कैसा होगा, तो 0 चाहे 0 से बड़ा होगा बट b से छोटा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। देन जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें क्या दिया गया है, जो आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन 2 में हमें दिया गया है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 61 gives 27 as a quotient and 32 as a remainder, find the number। यानी हमें बताया जा रहा है कि हमें एक नंबर फाइंड करना है जिसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि डिविडेंड हमें दिया गया है। डिविडेंड दिया गया कितना, तो डिविडेंड दिया गया है 61, और क्या बताया जा रहा है, जिसको हम जब उस नंबर को हम 61 से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट क्या आ रहा है, तो कोसेंट आ रहा है 27 एंड रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो रिमाइंडर आ रहा है 32, और रिमाइंडर क्या आ रहा है 32। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या होगा। देखिए जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम आप सभी को दिख रहा है, इसमें क्या लिखा गया है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ b क्या होता है, तो b को हम बोलते हैं डिवाइजर, q क्या होता है कोसेंट, एंड r क्या होता है रिमाइंडर। यानी हमारे पास एक फार्मूला होता है कि डिविडेंड सॉरी क्या होता है, डिवाइजर है ये, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है कि डिवाइजर इनटू में कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू में कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां हमें क्या फाइंड करना है, डिविडेंड ही फाइंड करना है। डिवाइजर हमें दिया है 61, कोसेंट दिया है 27 एंड रिमाइंडर दिया है 32। यानी क्या हो जाएगा, 61 इंटू में 27 प्लस 32। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का जो डिविडेंड आ रहा है वो क्या है कि जो आप लोग यहाँ पे डिविडेंड आ रहा है उसका आंसर क्या है कि 1679। यानी कि द रिक्वायर्ड नंबर इज नंबर इज 1679। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। देन जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें हमें दिया गया है कि बाय व्हाट नंबर शुड बी, क्वेश्चन 3 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें दिया गया है कि बाय व्हाट नंबर शुड बी 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज ए कोसेंट एंड 32 एज अ रिमाइंडर। ठीक है, तो सेम प्रोसेस इसको भी हम सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ क्या पूछा गया है कि हमें यहाँ पे डिविडेंड दिया गया है, क्या दिया गया है, तो डिविडेंड दिया गया कितना, डिविडेंड दिया गया है 1365, कोसेंट दिया गया है कितना, तो कोसेंट हमें दिया गया है 31, एंड यहाँ पे भी दिया गया है कि रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर यहाँ भी 32 है। हमसे पूछा जा रहा है कि डिवाइजर क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा है हम किस नंबर से इसको डिवाइड करें ताकि 31 हमें कोसेंट मिले एंड 32 हमें रिमाइंडर मिले। तो सेम प्रोसेस, क्या फार्मूला पढ़ाया गया है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर
इंटू में कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, तो डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड अपने पास कितना है 1365, डिवाइजर हमें फाइंड करना है जिसको हम लेट कर लेते हैं x, कोसेंट 31 है एंड रिमाइंडर 32। तो हम क्या करेंगे 32 में से इसको माइनस करेंगे, तो 1365 माइनस 32 इज इक्वल टू x इंटू में 31, यानी माइनस करके हम लोग क्या कर देंगे 31 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो माइनस करने पे कितना आ रहा है 1333 इज इक्वल टू 31 इंटू में x, यानी कि 1333 डिवाइडेड बाई 31 इज इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू क्या आ जा रही है, तो हम लोग का x आ रहा कितना 43, x कितना आ गया तो 43। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। देन जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें दिया गया है कि यूजिंग क्वेश्चन 4 में दिया गया यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिदम फाइंड द एचसीएफ ऑफ, यानी हमें यूक्लिड एल्गोरिदम यूज करके हमें कुछ नंबर्स दिए गए उनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो पहला पार्ट हमें दिया गया है 4 का, क्वेश्चन 4 का पहला पार्ट हमें दिया गया है कि हमें फाइंड करना है 405 एंड 2520 का एचसीएफ बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है कि पहले हम लोग क्या कर लें 2520 को हम डिवाइड कर लें किससे 45 से, फिर इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन 405 से डिवाइड कर लें और फिर इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करके एचसीएफ फाइंड करके लिख लेंगे। यानी पहले सिंपली क्या करना है कि पहले हमें इनका एचसीएफ फाइंड कर लेना है बाय डिवीजन मेथड। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 405 से जाएगा 6 टाइम्स में और कितना आ जाएगा तो 2430। ठीक है, देन माइनस करने पे 0 9, यानी कि अब हमें क्या करना होगा, तो हमें 90 से 405 को डिवाइड करना होगा। 90 से 405 को डिवाइड करेंगे तो 90 के टेबल जब हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 360, यहाँ पे आ जाएगा 45। अब 45 से 90 को तो 45 2 90 और ये हो गया आपका, यानी कि 405 एंड 2520 का एचसीएफ क्या आ गया, तो इनका एचसीएफ आ जा रहा है 45। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो एचसीएफ फाइंड करना है वो फाइंड करना है बाय यूक्लिड डिवीजन। ठीक है, यानी हम यहाँ क्या नोट करेंगे कि ऑन डिवाइडिंग, अब प्रोसेस पूरा लिखते हैं कि हम यूक्लिड डिवीजन से इसका एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। तो ऑन डिवाइडिंग 405 एंड 2520 बाई यहाँ लिखेंगे ऑन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड कर लिया है बाय डिवीजन मेथड, जो किया है कितना 45। लेकिन हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि जो हम लोग ये दिखाएंगे कि हम इसका एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सीधा क्या करेंगे कि ऑन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन ऑन 405 एंड 2520। ठीक है, तो जब हम इन दोनों पे यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2520 को हम लिख सकते हैं 405 इंटू में 4 प्लस में रिमाइंडर 90। ठीक है, अब क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर क्या है कि 0 के बराबर नहीं है, क्या लिखेंगे एज 90 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऑन अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन ऑन, अब किस पे अप्लाई करेंगे तो 90 और 405 पे अप्लाई करेंगे, ऑन 90 एंड 405। तो जब इस पे हम यूक्लिड डिवीजन दोबारा अप्लाई करेंगे तो इसको हम क्या नोट कर पाएंगे कि 405 इज इक्वल टू 90 इंटू में 4 प्लस में 45। ठीक है, यानी क्या आ गया कि 90 इंटू में 4 प्लस में 45। परी धीरे बोला, जब 90 और 405 पे दोबारा यूक्लिड डिवीजन अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है कि 405 इज इक्वल टू 90 इंटू में 4 प्लस में 45। यानी कि हम अब यहाँ भी इस केस में भी क्या है कि जो आपका रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि सिंस 45 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे अगेन अप्लाइंग
यूक्लिड डिवीजन ऑन 45 एंड 90। अब हम क्या करेंगे 45 और 90 पे दोबारा यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू में 2 प्लस में 0, यानी जब हमने 45 से 90 को डिवाइड किया रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, तो क्या हो जाएगा HCF ऑफ 405 एंड 2520 इज 45। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो गया कि 405 एंड 2520 का HCF क्या हो गया 45। तो इस तरीके से हम लोग यूक्लिड डिवीजन से HCF फाइंड करते हैं। तो सिंपली हमें जब भी क्वेश्चन दिया जाए कि फाइंड द HCF बाय यूक्लिड डिवीजन, तो हमें करना क्या है, पहले डिवीजन मेथड से HCF फाइंड कर लेना है, फिर इन्हीं प्रोसेस को आपस में नोट करते जाना है और तब तक नोट करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, तो इसका पार्ट सेकंड हमें दिया गया है सेम क्वेश्चन का। इसका पार्ट सेकंड हमें दिया गया कि हमें फाइंड करना है HCF किसका 504 एंड 118 यानी 1188 का। तो सिंपली पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग डिवीजन मेथड से इनका HCF फाइंड कर लेंगे। यानी हम क्या करेंगे पहले 504 से 1188 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में हो जाएगा कि 2 टाइम्स जब हम टेबल पढ़ेंगे तो 108081, यानी हम 180 से किसको डिवाइड करेंगे दोबारा 504 को। तो जब हम 180 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 2 टाइम्स में आएगा, कितने बार में जाएगा, तो इसका हम टेबल 2 बार पढ़ेंगे और कितना आएगा तो 360। ठीक है, यानी यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा तो ये भी 4 एंड 1। अब हम क्या करेंगे कि 144 से 180 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1 बार में 144 ये होगा 6, 36 से हम क्या करेंगे 144 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा 4 टाइम्स में, यानी कि 144 यानी रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो जब हमने 36 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया, यानी कि इन दोनों नंबर का HCF क्या होगा 36। लेकिन हमें लिखना है बाय यूक्लिड डिवीजन, तो हम क्या करेंगे पहले इन दोनों पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि हम 1188 को लिख सकते हैं 405 इंटू में 2 प्लस में रिमाइंडर कितना था तो 180। देखिए 405 से हमने जब इसको डिवाइड किया था तो 2 टाइम्स में डिवाइड हुआ था और रिमाइंडर क्या आया था 180। तो यहाँ पे नोट कर दिया गया है। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे दोबारा 405 और 180 पे यूक्लिड डिवीजन लेमा दोबारा अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि 405 को हम दोबारा लिख सकते हैं 180 इंटू में 2 प्लस में रिमाइंडर 144। जब हमने 405 एंड 180 इन पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया तभी भी क्या है रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है। तो हमें अब क्या करना होगा दोबारा 180 इन 144 पे यूक्लिड डिवीजन दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा कि 180 इज इक्वल टू 144 इंटू में 1 प्लस में 36। अभी भी क्या है तो आपका रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, तो हमें क्या करना होगा अगेन 144 एंड 36 पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 144 इज इक्वल्स टू 36 इंटू में 4 प्लस में 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, यानी कि HCF क्या हो गया 36। अब बीच में यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमें लिखना होता है इसको आप लोग खुद ही नोट कर लेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो इसलिए आप लोग स्टेटमेंट्स खुद नोट कर लें और हमें इस प्रोसेस से क्या करना है इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा से HCF फाइंड करना है। यानी कि इनका HCF क्या आ गया कि HCF ऑफ 504 एंड 1188 इज 36। देन अब जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है पार्ट 4 का, उसमें हमें क्या करना है कि इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया जिसका हमें HCF फाइंड करना है और वो दिया जा रहा है कौन सा तो 960। किसका HCF फाइंड करना है तो 960 एंड 1575 इनका हमें HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो थर्ड में हमें दिया है 960 एंड 1575। तो सेम प्रोसेस हम यूज करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे कि डिवीजन मेथड से इनका HCF फाइंड कर लेंगे। तो क्या करेंगे 960 से 1575 को डिवाइड करेंगे तो पहले तो 1 टाइम्स में 960 ये होगा 5 1 और ये 6,
यानी अब हम 615 से डिवाइड करेंगे किसको, तो 960 को, यहाँ भी ये 1 टाइम्स में जाएगा तो यह जाएगा 615, यानी कि हो जाएगा 345। तब 345 से हम 616 को दोबारा डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, यहाँ भी ये 1 टाइम्स में, तो 345 072, ठीक है। अब 270 से हम दोबारा 345 को डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 टाइम्स में जाएगा, 270, ये होगा 571। अब यानी कि सॉरी 175, अब हम 75 से डिवाइड करेंगे 270 को तो ये जाएगा कितने बार में, तो 3 बार में कितना हो जाएगा, तो 225, यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 45, यानी अब हम लोग 45 से 75 को डिवाइड करेंगे। 45 से 75 को जब डिवाइड किया जाएगा तो 1 टाइम्स में, और यहाँ पे आएगा 30। अब 30 से हम क्या करेंगे, 45 को डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 टाइम्स में जाएगा, और रिमाइंडर 15। अब 50 से हम 30 को डिवाइड करेंगे, 15 2 ज़ा 30, यानी कि हमने 50 से 30 को डिवाइड किया 15 से, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0, यानी कि इस दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो इनका एचसीएफ हो जाएगा कितना, 15। अब ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन से कैसे नोट करेंगे कि पहले हम लोग पहला स्टेप कि इसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो 1575 इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, तो 960 इंटू में 1 प्लस में रिमाइंडर 615। अब इस पे और इस पे यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करेंगे तो 916 इज इक्वल टू 615 प्लस में इंटू में 1 प्लस में, देखिए एक बार टेबल पढ़ा गया था, रिमाइंडर क्या आया था 345, ठीक है। देन अगेन अब इन दोनों पे दोबारा हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन, तो 615 इज इक्वल टू 345 इंटू 1 प्लस में रिमाइंडर 270, ठीक है। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम 270 और इस पे दोबारा यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करेंगे, तो 345 इज इक्वल टू 270 इंटू 1 प्लस में रिमाइंडर 75। अब अभी भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं है तो 75 एंड 270 पे दोबारा जब यूक्लिड डिवीजन अप्लाई किया जाएगा तो 75 इंटू में कितना आया था 3 प्लस में रिमाइंडर हो गया था 45। अब 45 और 75 पे हमें अप्लाई करना होगा तो होगा 45 इंटू 1 प्लस में रिमाइंडर 30। अब 30 और 45 पे अप्लाई करेंगे तो 30 इंटू 1 प्लस में रिमाइंडर 15। अब हम 15 और 30 पे अप्लाई करते हैं तो 30 इज इक्वल टू 15 इंटू में 2 प्लस रिमाइंडर 0, ठीक है। तो इस प्रोसेस से यूक्लिड डिवीजन से इसका एचसीएफ क्या मिल जाता है 15। तो यूक्लिड डिवीजन से हम लोग ऐसे नोट करेंगे और यहाँ बीच में हमें स्टेटमेंट लिखना होगा तो उसको आप लोग खुद ही नोट कर लेंगे। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 में हमें शो करना है कि सो डैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। तो हम इसके लिए क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट अस assume that there exists a, क्या लिखेंगे, let us assume that there exists a smallest positive integer that is neither even nor odd। हम क्या मान लेते हैं कि ऐसा एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जो कि ना तो इवन है ना ही ऑड है, ठीक है। से n, उसको क्या मान लेते हैं कि वो क्या है, n है। हमने एक नंबर लेट किया है जो कि हमने माना है कि लेट अस अज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट ए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज नाइदर इवन नॉर ऑड से n, ठीक है। सिंस देन हम क्या लिखेंगे, सिंस n is a least positive integer that is neither even nor odd, then n minus 1। हमने क्या किया कि हमने कहा है कि हमने क्या रिलेट किया है कि हमने n एक नंबर रिलेट किया है जो कि ना कि इवन है ना ऑड है। तो इसका मतलब ये है कि जो n माइनस 1 होगा वो क्या होगा, आइदर ऑड और इवन,
ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो भी हम नेचुरल नंबर्स लिखते हैं, मान लें हम नोट कर रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जो भी हम नंबर लगातार लिख रहे हैं तो एक नंबर इवन होता है, दूसरा नंबर ऑड, इवन ऑड, ऐसा एक कॉम्बिनेशन क्या होता है, चलता रहता है। अब इवन नंबर क्या होता है, तो ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो, 2 से डिविजिबल हो, उसको हम बोलते हैं इवन नंबर, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। तो हमने क्या किया, हमने लेट किया है कि जो n एक ऐसा नंबर है जो क्या है कि ना तो इवन है ना ऑड है, लेकिन अगर हम n में से 1 माइनस करेंगे तो या तो पॉजिटिव हो जाएगा या फिर ऑड नंबर हो जाएगा। तो हमें यही शो करना है कि कोई भी नंबर जो होता है, कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, या तो वह इवन होता है या फिर ऑड नंबर होता है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया है कि जो आपका n है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम n में से कोई 1 माइनस कर देते हैं तो या तो ऑड नंबर बन जाएगा या फिर इवन नंबर बन जाएगा। तो पहला केस क्या है कि हम मान लेते हैं केस 1। केस 1 में हम लेट करते हैं कि n माइनस 1 इज इवन, n-1 इज इवन। देन जब हमने इसको इवन मान लिया, इसका मतलब क्या है कि n-1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2k। अब 2k क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो n-1 है वो अगर इवन नंबर है मतलब 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि n-1 इज इक्वल टू 2k, यानी कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k प्लस 1, 2k प्लस 1। ठीक है, यानी कि n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2k प्लस 1। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2k प्लस 1। दिस इंप्लाइज दैट n इज एन ऑड नंबर, क्योंकि जब हम n को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। ठीक है, अब केस फर्स्ट में हमने क्या माना था कि n क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, तो हमने क्या प्रूफ कर लिया कि जो n है वो आपका क्या है, n-1 अगर इवन है तो n क्या हो जाएगा, तो n ऑड नंबर होगा। ठीक है, अब हम क्या मान लेते हैं केस सेकंड में कि जो n है, n-1 इज एन ऑड नंबर, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, देन n-1 को हम क्या लिख पाएंगे कि 2k प्लस 1, क्योंकि जो हम जानते हैं कि जो ऑड नंबर होता है उसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो n इज, फर्स्ट केस हमने ये शो किया है कि जो n-1 है क्या है, ये इवन नंबर है, तो हमने क्या इसको लिख दिया कि n-1 इज इक्वल टू 2k, देन n इज इक्वल टू 2k प्लस 1। दिस इंप्लाइज दैट n इज एन ऑड नंबर। तो हमने जब इसको 1 को इस साइड भेजा तो क्या आ जा रहा है, +1 आ जा रहा है। यानी कि जब हम यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है कि जब हम 2 से n को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है मतलब वो क्या है, ऑड नंबर है। तो क्या सेकंड में हम क्या लेट कर रहे हैं कि n-1 इज एन ऑड नंबर, देन n-1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 2k प्लस 1। अब जब हम -1 का साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1, यानी कि n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2k प्लस 2, यानी कि n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2k प्लस 2। अब इसका मतलब क्या है कि जो ये नंबर है ये k प्लस 2 क्या है, k प्लस 2 भी कोई एक इंटीजर है, यानी कि जो ये नंबर n है वो क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो दिस इंप्लाइज दैट n इज एन इवन नंबर, n इज एन इवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या शो करें, जब हम जो कि n-1 को अगर हमने ऑड कहा था तो क्या मिला था, हमें इवन का था, वो हमें ऑड नंबर मिल गया था। और अगर हम n-1 को क्या कंसीडर करते हैं, ऑड नंबर कंसीडर करते हैं, तो क्या आ जा रहा है, हमें एक इवन नंबर मिल जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना था, शो करना था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है या तो इवन होता है या फिर ऑड होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m प्लस 1 और 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5। ठीक है, हमें शो करना है सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m प्लस 1 और 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5। तो जो ये क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी में जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और सेम यही क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो हमें इसको शो करना है कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा या तो 6m प्लस 1 या फिर 6m प्लस 3 या फिर 6m प्लस 5 के फॉर्म का होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हम मान लेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर
क्या मान लें कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो ऑन डिवाइडिंग ए बाई 6, ऑन डिवाइडिंग ए बाई 6 we get q as a quotient and r as a remainder, then by Euclid division, क्वेश्चन नंबर 6 है by Euclid division lemma, देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा कि जो a है उसको हम क्या लिख पाएंगे 6q प्लस आर, 6q प्लस आर। अब जो आपका r होगा ये क्या होगा, तो ये जो r रिमाइंडर है ये 0 से बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा होगा, यानी कि r की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, तो 0 1 2 3 4 एंड 5 ये क्या होंगी, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r। ठीक है, यानी कि अगर हम r रिमाइंडर 0 लेते हैं तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6q, और हम r को 1 लेते हैं तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6q प्लस 1। अगर हम r को 2 लेट करते हैं तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6q प्लस 2। अगर r को 3 लेट किया जाए तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6q प्लस 3। अगर r को 4 लेट किया जाए तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 4, एंड अगर r को 5 लेट करते हैं तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 6q प्लस 5। यानी कि अब जो r अगर 0 होगा तो नंबर a क्या होगा, जो a आपका नंबर है वो क्या हो जाएगा, तो a नंबर होगा 6q। अगर r 1 लेते हैं तो 6q प्लस 1, अगर r 2 लेते हैं तो 6q प्लस 2, r 3 लेते हैं तो 6q प्लस 3, r 4 लेते हैं तो 6q प्लस 4 एंड r 5 लेते हैं तो 6q प्लस 5। अब हम जानते हैं कि कोई भी अगर इवन नंबर है और उसको हम r से 6 से डिवाइड करने जाएँ तो अगर इवन है तो रिमाइंडर इवन मिलेगा, और अगर ऑड नंबर है तो रिमाइंडर आपको ऑड नंबर मिलेगा। जैसे आप चेक कर सकते हैं कि अगर 27 एक ऑड नंबर है, इसको अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 4 जा 23, रिमाइंडर क्या आ गया, तो सॉरी 6 4 जा 24 और रिमाइंडर क्या आएगा 3। तो जब हमने देखा कि जब हम एक ऑड नंबर को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 3। लेकिन अगर किसी इवन नंबर को सपोज करते हैं कि इवन नंबर क्या है 40 है, और इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 6 जा 36 और रिमाइंडर क्या आ गया 4। यानी कि जब हम इवन नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इवन आएगा, ऑड नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर ऑड नंबर आएगा। ठीक है, तो बट 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 आर इवन नंबर्स, आर इवन। ठीक है, then every a positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें शो करना था कि कोई भी ऑड नंबर होगा तो हरदम किस फॉर्म का होगा, तो 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5। ठीक है, देन जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि सो डेट एवरी पॉजिटिव इवन नंबर, इसमें हमें शो करना है कि एवरी पॉजिटिव इवन नंबर इज ऑफ द फॉर्म 4m+1 तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है कि सो डेट एवरी पॉजिटिव ऑड नंबर इज ऑफ द फॉर्म 4 तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है कि सो डेट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m+1 और 4m+3। तो सेम जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है वो भी क्या है क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है, बस इसमें हमें क्या था कि इसमें हमें 4 के प्लेस पे 6 सेलेक्ट करना था, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 6 के प्लेस पे क्या लेट करना है 4 लेट करना है। ठीक है, दोनों का सॉल्व करने का तरीका क्या है, एकदम सेम है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी अ पॉजिटिव इंटीजर, देन ऑन डिवाइडिंग a by 4 we get
we get q as a quotient, q as a quotient and r as a रिमाइंडर, r as a रिमाइंडर। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है कि हम मान लेते हैं कि a कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, जब इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, q क्वोशेंट मिलता है और r रिमाइंडर मिलता है। तो बाय यूक्लिड डिवीजन, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या हो जाएगा कि a को हम लिख सकते हैं 4q प्लस r। अब जो आपका r रिमाइंडर है वो क्या होगा, 0 या फिर 0 से बड़ा होगा बट 4 से छोटा होगा, यानी r की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3। ठीक है, यानी रिमाइंडर क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3, यानी कि जब r इज इक्वल टू 0 होगा तो a क्या होगा, तो a हो जाएगा 4q, जब r इज इक्वल टू 1 होगा तो a क्या हो जाएगा 4q प्लस 1, जब r इज इक्वल टू 2 होगा तो a क्या हो जाएगा 4q प्लस 2, और जब r इज इक्वल टू 3 होगा तो a क्या हो जाएगा 4q प्लस 3। ठीक है, तो अगर हमें क्या शो करना है कि कोई भी ऑड इंटीजर होगा वो किस फॉर्म का होगा, तो 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। तो सेम प्रोसेस आप नोटिस करेंगे, जब कभी भी हम किसी ऑड नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें हरदम क्या मिलेगा, तो एक ऑड नंबर मिलेगा, और जब किसी इवन नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें हरदम एक इवन नंबर मिलेगा। तो यहाँ क्लियरली क्या है कि जो ये 4q है एंड 4q प्लस 2 है, यहाँ रिमाइंडर हमें इवन नंबर मिला है और यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, यानी कि 4q प्लस q एंड 4q प्लस 2 आर इवन नंबर्स, आर इवन। ठीक है, देन हम क्या कह सकते हैं कि हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 4q plus 1 and 4q plus 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। देन जो नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, और क्वेश्चन 8 में हमें दिया गया है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट nq माइनस 1, क्या प्रूफ करना है कि nq माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि जो ये नंबर nq माइनस n होगा ये हरदम क्या होगा कि 6 से डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो ये है लेट a इज इक्वल टू nq माइनस n, मान लेते हैं कि जो ये नंबर दिया है वो क्या है, तो ये a है, तो इसको हम a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अगर इसमें हम n कॉमन ले लें तो n स्क्वायर माइनस 1, देन आगे अगेन इसको हम क्या लिख सकते हैं n माइनस 1 एंड n प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं कि n माइनस 1 एंड n प्लस 1। अब क्यों ऐसा लिखा गया है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म का हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम a माइनस बी एंड a प्लस बी नोट कर सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके n स्क्वायर माइनस 1 को लिख दिया गया n माइनस 1 एंड n प्लस 1। ठीक है, अब जो आपका नंबर ये था nq माइनस n वो इस फॉर्म का बन चुका है, और हमें प्रूफ करना है कि जो ये नंबर है वो क्या है 6 से डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर 6 से कब डिविजिबल होता है, जब एनी नंबर, क्या रूल है कि एनी नंबर डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ आर डिविजिबल बाई 6, आर डिविजिबल बाई 6। कोई भी नंबर हो अगर 2 और 3 दोनों से कटता है तभी वो 6 से डिविजिबल है। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं कि कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होता है, तो आप सभी को पढ़ाया जाता होगा कोई भी नंबर 3 से कब डिविजिबल है, इफ द सम ऑफ डिजिट, इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। तो कोई भी नंबर 3 से कब डिविजिबल है, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। और तीसरी प्रॉपर्टी कोई नंबर 2 से कब डिविजिबल है, इफ द फैक्टर ऑफ नंबर कंटेन एनी इवन नंबर, एनी इवन नंबर, यानी कि इसके फैक्टर में अगर कोई भी इवन नंबर आता है तो क्या है 2 से डिविजिबल है, क्या है 2 से डिविजिबल है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये नंबर है ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, और अगर कोई नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होता है तो 100% किससे डिवाइड हो जाएगा, तो 6 से डिवाइड हो जाएगा।
तो हमें पहले चेक करना है क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे कि हम सम ऑफ डिजिट करेंगे, सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या है n-1 n एंड n+1, ये 3 डिजिट है ना, n-1 एंड n+1, और इन सबको हम प्लस करें तो क्या आ जाएगा 3n। क्या आ रहा है 3n। और जानते हैं कि 3n होने का मतलब क्या है कि जो ये नंबर है वो क्या है 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। तो हम क्या लिख सकते हैं क्लियरली इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, therefore it is divisible by 3, therefore it is divisible by 3, यानी 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब n क्या है, तो n एक इवन, n एक नंबर था, यानी कि n-1 n n+1 में से 100% कोई ना कोई एक नंबर क्या होगा कि इवन नंबर होगा। क्या लिखेंगे, सिंस n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन n-1 n+1, ठीक है, देन n-1 n+1, देन either of n-1 and n+1 is an even number, यानी हम कह सकते हैं जब n क्या है, n एक कोई इंटीजर है तो या तो n-1 इवन हो जाएगा या फिर n+1 इवन नंबर होगा। ठीक है, देन इट इज डिविजिबल बाय 2, देन इट इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल जा रहा है कि नंबर जो है वो 3 से भी डिविजिबल है और ये नंबर क्या है 2 से भी डिविजिबल है। तो जब भी कोई नंबर दोनों नंबर 2 एंड 3 से डिविजिबल होता है इसका मतलब क्या है कि वो 6 से डिविजिबल होगा। देन n3 माइनस n इज डिविजिबल बाई 6, और ये क्या था हमें तो प्रूफ करना था, ये क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। तो एक बार दोबारा हम लोग इसको समझ लेंगे कि यहाँ पे हमें क्या दिया था कि हमें इसको शो करना था कि जो ये नंबर है वो क्या है 6 से डिविजिबल है। तो हमने क्या किया पहले हम लोगों ने इस नंबर को एक नंबर मान लिया कि a है, फिर हमने इसको स्प्लिट करके ये नंबर नोट कर लिया। और हमें पता है कोई नंबर 6 से तब कब डिविजिबल होगा जब वो किससे कट जाए 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल हो। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है तभी ये नंबर क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। एंड 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि इसके फैक्टर में अगर कोई एक इवन नंबर आएगा तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो हमने क्या प्रूफ किया पहले हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि जो ये नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। देन हमने शो किया है कि जो ये नंबर है वो किससे डिविजिबल है 2 से डिविजिबल है। तो दोनों रूल को जब हम कंबाइन करेंगे तो जो ये नंबर है वो क्या हो जाएगा तो क्लियरली 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, देन जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि हमें शो करना है कि प्रूव दैट x एंड y आर बोथ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। हमें क्या शो करना है कि x और y दो क्या हैं कि दो के दो पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं। x और y क्या है दोनों के दोनों पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं। तो हमें ये शो करना है कि जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ये क्या होगा तो यह एक इवन नंबर होगा लेकिन नॉट डिविजिबल बाई 4 होगा, नॉट डिविजिबल बाई 4 होगा। ठीक है, हमें ये शो करना है। अब हमें क्लियरली बोल रखा है कि दोनों क्या हैं कि दोनों के दोनों पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो हमने अभी प्रूफ किया है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा तो कैसा होगा, या तो 4m+1 के फॉर्म का होगा या फिर 4m+3 के फॉर्म का होगा। तो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है वो किस फॉर्म का होता है 4m+1 और 4m+3। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग को दिया गया है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा तो या तो 4m+1 के फॉर्म का होगा या फिर 4m+3 के फॉर्म का होगा। तो मान लेते हैं कि x इक्वल्स टू ये है एंड y इक्वल्स टू दिस है। ठीक है, तो दोनों का अगर स्क्वायर करके जोड़ा जाए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड किया जाए तो 4m+1 का होल स्क्वायर प्लस 4m+3 का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8m, और ये हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 24m। ठीक है, तो अगर इनको आपस में ऐड किया जाए तो क्या आ जाएगा 32m स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कितना
32m प्लस में 2 प्लस में और सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 + 1 कितना आ जाएगा 10, ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 32m स्क्वायर प्लस 32m प्लस में 8 प्लस में 2, तो अगर यहाँ 4 कॉमन लिया जाए तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 8m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 2 प्लस में 2। यानी हम देख पा रहे हैं कि अगर इसके x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के सम को हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बच जा रहा है, हरदम रिमाइंडर 2 आ जा रहा है। यानी कि फ्रॉम द above x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाई 4। तो ये क्या, ये तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। देन जो अगला क्वेश्चन है वह आपका क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है कि हमें क्या शो करना है क्वेश्चन नंबर 10 में कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1190 एंड 1445 एंड एक्सप्रेस द एचसीएफ इन द फॉर्म ऑफ 11m90 प्लस 1445n। तो हमें क्या करना है कि हमें पहले तो यूक्लिड डिवीजन से इनका एचसीएफ फाइंड करना है, फिर इसको हमें इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है क्वेश्चन नंबर 10 में 1190m प्लस 14445n, और यहाँ पे m और n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1A का। तो पहले तो हमें क्वेश्चन नंबर 10 में 2 नंबर्स दिए गए हैं, कौन कौन से, तो 1190 एंड 1445। तो पहले हमें इनका एचसीएफ फाइंड करना है बाय यूक्लिड डिवीजन। तो हम इनका एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले नॉर्मल हम लोग इनका एचसीएफ कैलकुलेट कर लेते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो 1445 1 बार में कट जाएगा 190, यहाँ पे क्या आएगा एचसीएफ, तो 255 से हम डिवाइड करेंगे 1190 को, तो कितने बार में कटेगा 4 टाइम्स में, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 1020, और माइनस करने पे क्या बचेगा, तो 170 से हम डिवाइड करेंगे 255 को, तो कितने बार में चला जाएगा 1 बार में, यानी कि रिमाइंडर आएगा 85, और 85 से 170 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। यानी कि इस गिवन जो 2 नंबर्स थे इनका एचसीएफ क्या आ जा रहा है, तो इनका एचसीएफ आ जा रहा है कितना 85, लेकिन हमें इनका एचसीएफ फाइंड कैसे करना था, तो बाय यूक्लिड डिवीजन। तो यूक्लिड डिवीजन से हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 1445 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1190 इंटू में 1 प्लस में 255। देन अब हम दोबारा इन दोनों पे यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करेंगे, तो 1190 इज इक्वल टू 255 इंटू में 4 प्लस में 170। अब हम क्या करेंगे दोबारा, तो 255 एंड 170 पे यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करेंगे, तो 255 इज इक्वल टू 170 इंटू में 1 प्लस में 85। देन अब इन दोनों पे अप्लाई करेंगे, तो 170 इज इक्वल टू 85 इंटू 2 प्लस में रिमाइंडर 0, यानी कि यहाँ से क्या हो गया कि एचसीएफ आ गया कितना 85 आ गया। तो ये तो हमने एचसीएफ निकाल लिया है बाय यूक्लिड डिवीजन। अब हमें क्या करना है कि इसको एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, तो हमें इसे एक्सप्रेस करना है 1190m प्लस में 1445 इंटू n के फॉर्म में। किसको, तो एचसीएफ को लिखना है, और हमें फिर बताना है कि m और n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं पहले हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, आप लोग देखिएगा ध्यान से। तो पहले हम लोग क्या कर ले, पहले यहाँ से हम लोग 85 को पहले हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेस कर लेंगे। तो 85 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इस वाले लाइन से हम 85 को लिख सकते हैं 255 माइनस 170, ठीक है। अब अगर 255 की वैल्यू हमें लिखनी हो 255, तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, सॉरी पहले हम लोग 170 की वैल्यू पुट करते हैं। तो और यहाँ पे हमें 170 को चेंज करना हो तो हम क्या चेंज कर पाएंगे, 255 माइनस, अब 170 को क्या लिखा सकता है कि 1190 माइनस दिस, यानी कि 1190 माइनस 255 इंटू में 4, ठीक है। देन 85 को हम क्या लिख सकते हैं कि 255 माइनस 1190 प्लस में 255 इंटू में 4,
अब इन दोनों को अगर आपस में कंबाइन किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 85 इज इक्वल्स टू 255 इंटू में 5 माइनस 1190। अब यहाँ पे 5 क्यों आ गया है, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर 4 बार है और यहाँ पे सिंगल टाइम्स में है, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। अब अगर हम 255 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें, इस वाले से अगर 255 की वैल्यू फाइंड की जाए तो 85 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो इसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे, यानी कि 115 माइनस 119 इंटू में 5 माइनस 119 ठीक है, यानी कि 85 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 1445 इंटू में 5 माइनस 1190 इंटू में 5 माइनस 1190 ठीक है, यानी कि 1445 इंटू में 5 माइनस 1190 इंटू में 6 ठीक है, यानी जब हमने 85 को एक्सप्रेस किया है तो क्या आ गया है 85 इज इक्वल्स टू आ गया है 1445 इंटू में 5 माइनस 1190 इंटू में 6, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1445 इंटू में 5 प्लस में 1190 इंटू में -6 ठीक है, यानी कि हमें क्या करना था, हमें फाइंड करना था कि m और n की वैल्यू क्या होगी, m और n की वैल्यू क्या होगी। जब इसको हम इस वाले टर्म्स को हम जब इससे कंपेयर करेंगे तो m इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है -6 एंड n इज इक्वल टू आ जा रहा है 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। थैंक यू।